गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 9 साइंस। आज हम पढ़ेंगे सेल के बारे में। सेल यानी कोशिका। तो हम बात करते हैं ये सेल कोशिका क्या है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भी जीव है, जो ऑर्गेनिज्म है इस सृष्टि पे, है ना, ये जो हमारा किंगडम है, वहाँ पे जो भी जीव है, जो सजीव है, जिसके अंदर क्या प्राण है, जिसका बॉडी है, एक स्ट्रक्चर है, उसका जो यूनिट होता है वो क्या है? सेल है। मतलब सेल को अगर हम डिफाइन करते हैं तो बॉडी ऑफ पार्ट स्ट्रक्चर यानी शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को हम क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। यानी स्ट्रक्चर जो हमारा बॉडी है और उसका जो यूनिट है, यानी किस चीज से हमारा बॉडी का निर्माण हुआ है, यानी ये बॉडी जो बना है ये कैसे बना है, किस चीज से बना है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो कोई मकान होता है, कोई घर बनता है, तो हम देखते हैं क्या करते हैं, उसके लिए हम ब्रिक यानी ईंट लाते हैं और ईंट को एक एक ईंट जोड़ के एक दीवार का निर्माण करते हैं और उसी दीवार को बना के क्या एक घर का निर्माण हो जाता है। तो मतलब क्या है कि जिस प्रकार एक ईंट से कई ईंट मिलकर एक दीवार और एक घर का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया, उसी प्रकार सेल से क्या होता है, हमारे बॉडी का पूरा पार्ट कंप्लीट हो जाता है। तो हमारा जो फंक्शन है, ये बॉडी का स्ट्रक्चर है, इसका पार्ट क्या सेल से ही शुरू किया जाता है। जो सेल क्या है कि हमारा यूनिट है ना, एक इकाई है जिसके तहत हमारा शरीर का क्या निर्माण हुआ। चलिए अब हम बात करते हैं स्टडी ऑफ सेल का। तो स्टडी ऑफ सेल को साइटोलॉजी कहते हैं, यानी इसका जो हम अध्ययन करते हैं स्टडी ऑफ सेल, उसको हम लोग क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। और इसकी खोज किसने की? तो 1665 में रॉबर्ट हुक जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या सेल की खोज की कि सेल आखिर कैसा होता है। और जब हम सेल थ्योरी की बात करते हैं तो स्लीडन एंड स्वान ने 1839 में इसका सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ये सेल थ्योरी जो है वो स्लीडन एंड स्वान के द्वारा 1839 में दिया गया। चलिए, तो अब हम जैसा कि मैंने बताया कि सेल क्या है, यानी यूनिट ऑफ बॉडी। यानी अगर हम अब आप कहिएगा कि सेल आखिर कैसे बॉडी का निर्माण करता है, ये सेल क्या है, कैसे शरीर का निर्माण हो गया सेल से। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसका जो प्रोसेस है कि किस प्रकार हमारा बॉडी बनता है। तो देखिए सबसे पहले क्या है? सेल यानी एक यूनिट, एक कोशिका। उसके बाद क्या, जब बहुत सारे कोशिका होते हैं, सेल होते हैं, वो मिलकर क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं। सेल से क्या बन गया? टिश्यू बन गया। ठीक है। और टिश्यू से क्या होता है, बहुत सारे टिश्यू मिलकर क्या करते हैं कि अंग यानी ऑर्गन बनाते हैं। और ऑर्गन मिलकर क्या करते हैं? ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। जो हमारे बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम है और सारे ऑर्गन सिस्टम बना के क्या होते हैं, एक बॉडी का निर्माण यानी कंप्लीट बॉडी क्या बन जाता है। तो हमने देखा सबसे पहले क्या ध्यान देंगे कि सेल से क्या बना? टिश्यू बना। और टिश्यू से क्या बना? ऑर्गन बना। ऑर्गन से क्या बना? ऑर्गन सिस्टम बना। और ऑर्गन सिस्टम से क्या बना? बॉडी। ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जो सेल का जो प्रोसेस है, यानी किस प्रकार हमारा बॉडी जो है वो कंप्लीट हुआ, वो प्रोसेस हमने देखा कि सेल से टिश्यू बन गया, टिश्यू से ऑर्गन बन गया, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बन गया और ऑर्गन सिस्टम से क्या हुआ, हमारा बॉडी कंप्लीट हो गया। चलिए अब हम बात करते हैं कि सेल, यानी सेल अब दो टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं प्रोकैरियोटिक और एक होते हैं यूकैरियोटिक सेल। ठीक है। तो लेकिन उसमें क्या होता है, कॉमन फैक्ट ये है कि चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो या यूकैरियोटिक हो, उसमें क्या होता है कि तीन चीज जो होते हैं वो बिल्कुल क्या होते हैं, कॉमन होते हैं। वो क्या क्या होते हैं? तो अब हम बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन का। ठीक है। प्लाज्मा झिल्ली जो लिपिड और प्रोटीन का बना होता है, इसका क्या वर्क है? तो ये क्या एक कवच होता है, इसको कहा जाता है सेमी परमेबल। यानी क्या कि कोई सा भी पदार्थ जो होता है वो सेल में क्या प्रवेश करेगा, इंटर करेगा या क्या नहीं करेगा, उसका ये काम क्या करता है, सेल मेम्ब्रेन करता है। ये डिसाइड करता है कि क्या सेल के अंदर आएगा या नहीं आएगा। ये रक्षा कवच का वर्क करता है। ठीक है। और ये बना होता है लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। उसके बाद हम बात करते हैं साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म क्या है? तो ये एक गाढ़ा द्रव जैली फ्लूइड होता है। ठीक है। और इसमें क्या होते हैं, सारे ऑर्गन जो होते हैं वो तैरते रहते हैं, है ना। ये क्या होता है, ये एक जैली फ्लूइड होता है गाढ़ा, और उसमें सारे ऑर्गन क्या होते हैं, तैरते रहते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियस का।
तो न्यूक्लियस क्या है, ये इसमें ये डीएनए रहता है, मतलब क्या, ये ब्रेन ऑफ सेल, यानी ये क्या, केंद्रक, यानी क्या, जो मेन ब्रेन का काम करता है। जैसे ब्रेन मीन्स क्या, जैसे ब्रेन कहाँ होता है, तो किसी के भी शरीर में एक ब्रेन होता है जो क्या, जहाँ सारा सिस्टम क्या कोऑर्डिनेट होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्रेन कहते हैं। तो वही है, ये सेल का ब्रेन क्या है, न्यूक्लियस है, जिसको हम लोग सेल का ब्रेन का, जैसे इसमें डीएनए है। तो ये तीनों पार्ट जो हमने देखा सेल का, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, ये क्या है, ये कॉमन है, यानी क्या, ये दोनों सेल में, चाहे वो यूकैरियोटिक हो या प्रोकैरियोटिक हो, दोनों में क्या होता है कि दोनों में पाया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल। अब ये क्या है, तो ये सेल में क्या होता है कि सारे ऑर्गेन होते हैं। यूकैरियोटिक में क्या होते हैं, सारे ऑर्गेन होते हैं। ऑर्गेन सारे क्या, तो जैसे कि हमने बोला ना कि ये तीन चीज कॉमन होते हैं, और बाकी हम आगे देखेंगे, गोल्जी कॉम्प्लेक्स देखेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया देखेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखेंगे, है ना, क्रोमोसोम देखेंगे। तो ये सारे क्या, यूकैरियोटिक सेल में सारे ऑर्गेन कंप्लीट रहते हैं, जो कि हमारा जो बॉडी है, चाहे वो जानवर हो या इंसान हो या पेड़ पौधा हो, उसमें क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल होता है। चलिए अब हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक में क्या होता है कि ये सारे चीज नहीं रहते हैं, यानी तीन चीज तो कॉमन है, लेकिन ये बाकी जो पार्ट्स मैंने बताया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स बताया, माइटोकॉन्ड्रिया बताया, क्रोमोसोम या जो भी बताया, वो नहीं रहते, केवल क्या रहते हैं, डीएनए रहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे क्या, कि जब सेल के जो मैंने बताया कि ये जो साइटोप्लाज्म मैंने बताया था कि ये जो पार्ट है साइटोप्लाज्म है, इसमें क्या कि सारे ऑर्गेन क्या होते हैं, ये तैरते रहते हैं। तो कौन से ऑर्गेन भाई तैरते रहते हैं, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि पहला क्या है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स है। तो ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्या है, इसका मेन वर्क होता है क्या, स्टोर करने का, यानी क्या, जमा, यानी स्टोर का मीन्स क्या होता है, जमा करना। तो ये क्या करता है जमा भाई, तो ये प्रोटीन, एंजाइम, फैट, ये सब का क्या करता है, ये स्टोर करके रखता है। ये सब क्या है, ये सब सारे एंजाइम जो है, प्रोटीन, एंजाइम, फैट, ये सब क्या है, हमारा न्यूट्रिशन का प्रोसेस है, ये सब क्या है, न्यूट्रिएंट है, इसको वो क्या करते हैं कि स्टोर करके रखते हैं। इसका मेन वर्क क्या होता है, स्टोर करना ये सारे चीज को। अब हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि इसको क्या कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ सेल, यानी क्या, जहां से पावर हाउस यानी एनर्जी रिलीज होता है ना। क्योंकि हमारे बॉडी को, हमारा जो बॉडी वर्क कर रहा है, उसको क्या है, उसको हमारे बॉडी को जो हम वर्क करते हैं, जो काम करते हैं, जो एनर्जी लैप्स होता है, वो क्या होता है, एनर्जी जो हमारा रहता है, शरीर में जो एनर्जी बनता है, उसी के द्वारा तो हम अपना काम करते हैं ना, एनर्जी यूज करते हैं। जैसे हम चल रहे हैं, फिर रहे हैं, कुछ वर्क कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, तो क्या हमारा एनर्जी जो है क्या होता है, ऑब्जर्व हो रहा है और हम उसको लैप्स कर, यानी कि जिस प्रकार गाड़ी की बात करते हैं, व्हीकल की, गाड़ी कैसे चलती है, पेट्रोल या डीजल से चलती है ना। अगर उसमें डीजल या पेट्रोल रहेगा तो गाड़ी चलेगी, और जब पेट्रोल डीजल खत्म हो जाएगी तो क्या होगी, गाड़ी नहीं चलेगी। उसी प्रकार हमारे बॉडी को चलने के लिए क्या होता है, एनर्जी की आवश्यकता होती है, जो कि हम अपने फूड से, वाटर से क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, जिससे हमको क्या एनर्जी मिलती है। तो ये प्रोसेस है, तो उसका जो एनर्जी जो रिलीज होता है, वो कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया करता है। ठीक है, इसलिए इसे क्या कहता है, पावर हाउस ऑफ एनर्जी कहा जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। अब इसमें क्या होता है, जिसमें दो पार्ट्स आ जाते हैं, स्मूथ सरफेस और रफ सरफेस आ जाते हैं। तो स्मूथ सरफेस क्या होता है, चिकनी जो होती है वो क्या होती है, मैकेनिकल वो सपोर्ट प्रदान कर, यानी क्या, वो मैकेनिकल मतलब क्या, जो भी उसका फंक्शन होता है उसको क्या, वो सपोर्ट देती है। और रफ सरफेस क्या होता है, इसमें प्रोटीन सिंथेसिस का काम हो, जैसे राइबोसोम उसको कहा जाता है। तो राइबोसोम क्या है, तो राइबोसोम एक खुरदरी चीज होती है, दानेदार, वो क्या करती है, प्रोटीन का संश्लेषण करती है, यानी वो प्रोटीन की फैक्ट्री उसको राइबोसोम को कहा जाता है। कि हमारे बॉडी में जो सेल है उसमें प्रोटीन का संश्लेषण कौन करता है, तो राइबोसोम करता है, जो क्या रफ सरफेस में आता है। चलिए अब हम बात करते हैं क्रोमोसोम्स की। क्रोमोसोम वो क्या होता है, तो वो एक गुच्छे में रहते हैं ना, वो गुच्छे में पाए जाते हैं, जिसको जीन कहा जाता है, यानी जेनेटिक जीन, यानी क्या है कि हमारा जो क्या होता है, जीन होता है। जैसे हमारे माता पिता, दादाजी, यानी क्या है कि हम जिसके वंशज हैं,
आप लोग कभी देखते हैं ना कि हम लोग का चेहरा जो है अपने माता पिता से मिलता है ना, जिस प्रकार हमारा वंशज होता है, किसी का चेहरा माता से पिता से, यानी क्या किसी को देख के कोई कह सकता है क्या कि ये पिता पुत्र या उसका वंशज है, क्यों? तो वो होता है जीन के वजह से, क्योंकि जिसका जो वंशानुगत है, जिसका जो जेनेटिक जो फंक्शन होता है, उसी के द्वारा जो बच्चा उत्पन्न होता है उसमें उसी का जीन पाया जाता है, जिसको हम लोग ये इसलिए ये क्या जोड़ों में पाए जाते हैं। और जब ये कोशिका डिवीजन होता है, सेल डिवीजन होता है, तो क्या वो बढ़ते रहते हैं, तो ये गुच्छों में पाए जाते हैं। और इसे हम WXYZ के नाम से क्या करते हैं, इसको संबोधित करते हैं ना, इसको क्या करते हैं, XYZ के नाम से इसको हम पुकारते हैं। और ये जो सेल डिवीजन होता है इसी में क्या वो बढ़ता है। अब हम लास्ट करते हैं प्लास्टिड। प्लास्टिड क्या है कि वो प्लांट सेल में पाया जाता है ना। प्लास्टिड में आपको प्लांट सेल, ये जो है एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है, ये प्लांट सेल में पाया जाता है, जो कि आपका जिसके तहत आता है फिर हमारा प्लांट क्लोरोफिल के द्वारा ग्रीन होता है, उसका न्यूट्रिशन होता है, ये सारा प्रोसेस, ये पार्ट्स जो है वो प्लास्टिड प्लांट सेल में आता है। तो कहने का मतलब है कि आपने देखा कि यह जो सेल है, सेल में सबको पता चला है कि क्या सेल क्या है, कि मैंने बताया कि सेल क्या यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर इन बॉडी, यानी क्या हमारा बॉडी जो बना हुआ है इसका यूनिट क्या है, सेल है। यानी सीधी सी बात है कि हमारा जो शरीर है, जो हमारा ये सारा अंग है, वो क्या है, सेल से ही बना है। उसका प्रोसेस हमने देखा, क्या देखा भाई, तो एक सेल से क्या हुआ, टिश्यू बना, बहुत सारे सेल मिलके, और टिश्यू से क्या हुआ, ऑर्गन बना, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बना, उसके बाद क्या बॉडी हमारा कंप्लीट हो गया। और इसको क्या कहते हैं, संरचनात्मक, यानी क्या हमारा बॉडी जो संरचना है, ये जो स्ट्रक्चर हमारे बॉडी को बना है वो किससे बना है, सेल से बना है। और क्या कहते हैं, क्रियात्मक, यानी जो बॉडी जो फंक्शन बना है। अब ऐसा तो नहीं है कि हमारा बॉडी कंप्लीट हो गया तो ये कोई वर्क नहीं कर रहा है, हर अंग का क्या है अपना अपना वर्क है, जैसे हाथ का है, पैर का है ना, या कमर, यानी किसी भी शरीर का जो स्ट्रक्चर पार्ट उसका क्या वर्क होता है, उसको क्या कहते हैं, क्रियात्मक, यानी क्या संरचनात्मक और क्रियात्मक का जो यूनिट है, इकाई है, वो क्या है, सेल है। ठीक है, यानी हमारा जो बॉडी है उसका सारा पार्ट्स का यूनिट क्या है, सेल है। जैसे सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम और बॉडी। तो ये हमारा सेल हुआ जो हम लोग ने आज देखा। ठीक है, धन्यवाद।